हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। क्लास 7th की वर्कबुक हमारी चल रही है। चैप्टर नंबर 4 सरल समीकरण चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 20 तक मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर अभी तक आप सब बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको लेक्चर ढूंढने के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। आपके चैनल अपने आप नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी इन लेक्चर्स की, और इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। ठीक है, क्या कहता है कि समीकरण के सामने दिए x के विभिन्न मान समीकरण में रखकर जांच करो कि सही हल क्या है और उस पर गोला लगाओ। ये समीकरण है और इस समीकरण के सामने ये 4 हल दे रखे हैं। 1 दे रखा है, 0 दे रखा है, फिर -1 दे रखा है, फिर 2 दे रखा है। इन चारों को बारी बारी से इस समीकरण में रखना है और हमें चेक करना है कि कौन सा मान इस समीकरण का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये तो आपका समीकरण है 3। एक मिनट में पेन को थोड़ा ना पतला कर लेती हूँ, मैं थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है ये। चलिए, समीकरण है 3x घटा 1 बराबर है -4। और इसमें आपने पहले 1 रखना है, फिर 0 रखना है, फिर -1 और 2 बारी बारी से रखना है। तो मैं पहले इसमें x की जगह 1 रखती हूँ। तो 3, ये जो x है इसकी जगह ब्रैकेट में 1 आया, -1 बराबर आना चाहिए -4। ये बन गया 3 एकम 3 घटा 1। लेकिन 3 में से 1 गया तो भाई 2 बना, और 2 तो कभी भी -4 के बराबर नहीं होता। यानी जब हमने 1 रखा तो हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ। ऐसे ही बेटा 0 रख के देखो, तो यहाँ पे अब मैं 0 रख रही हूँ। 3x -1 में 0 रखो तो 3 ब्रैकेट 0 -1 0 -1 उत्तर आएगा -1। लेकिन ये कह रहा है आना चाहिए -4, तो ये भी गलत कह रहा है। अब तीसरे पे आ जाओ, -1 पे। 3x -1 में 3 के ब्रैकेट में रखो -1 फिर -1। 3 को -1 से गुणा करोगे -3 -1 -4 आया, और हमारा उत्तर भी -4 ही आ रहा है। तो हमारा जो सही हल होगा वो -1 होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से ही -1 पर सर्कल लगा दिया है। इसी तरह आपने भी -1 पर गोला या सर्कल लगाना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर। 4x बराबर है -12। अब इसमें देखो, लेफ्ट में है 4x और राइट में है -12, और ये 4 वैल्यू दे रखी हैं। पहली वैल्यू है 3, यहाँ 3 रखो लेफ्ट में, तो 4 के साथ 3 रखोगे, उत्तर आएगा 12। आना कितना चाहिए -12, ये तो गलत है। फिर रखो 2, यहाँ रखो 4 गुणा x है ना, तो 4 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा 8। आना कितना चाहिए -12। यानी कि जो हमारी पहली दोनों वैल्यू है ये तो गलत है। अब -3 रखो यहाँ पर। 4x में x की जगह पर -3 रखो तो -12 आया, और आना भी -12 ही चाहिए। इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर जो है 3 वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला समीकरण है भाई 3x -1 बटे 2, और उत्तर आना चाहिए बराबर में 1। तो पहले रखो -1, कहाँ रखना है -1 इस x की जगह जहाँ मैं ये डॉट लगा रही हूँ। तो 3 के ब्रैकेट में -1 फिर -1 बटे 2। 3 की -1 से गुणा करोगे -3 -1 बटे 2 -4 बटे 2, 2 दूनी 4, उत्तर आएगा -2। जबकि ये कह रहा है कि उत्तर 1 आना चाहिए। तो पहली वैल्यू को रख के हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा। इसी प्रकार आप दूसरी, तीसरी, चौथी की जांच कर सकते हो। 5 रखो यहाँ। 3 गुणा 5 घटा 1, 3 पंजे 15 घटा 1, 15 में से 1 गए, 14 बटे 2, भाग करो, उत्तर कितना आएगा 7। कितना आना चाहिए 1, तो ये भी गलत हो गया। 4 रखो यहाँ पे, 4 रखो तो 3 गुणा 4 घटा 1 बटे 2, 12 घटा 1 बटे 2, उत्तर आया 11 बटे 2, जो कि गलत है। लास्ट बच गया हमारा 1। इस लेफ्ट साइड में हम 1 रखेंगे तो 3 गुणा 1 घटा 1 बटे 2, 3 घटा 1 बटे 2, 2 बटे 2, उत्तर आ गया 1। हमारा आना भी 1 ही चाहिए था, तो 1 रखने से हमारा उत्तर सही आया, तो हमने 1 पर गोला लगा दिया। आगे चलते हैं चौथे भाग पर। 9x की घात 2
बराबर है 9। ये ध्यान रखना। ये वैसे इसको रैखिक समीकरण देना था, मेरे हिसाब से ये राशि होनी थी 9x बराबर है 9। यहाँ जब आप 9 के ब्रैकेट में 1 रखते तो आपका 9 आ जाता और आपका सही उत्तर ये हो जाता, ये नहीं होता। लेकिन अब इसने x के ऊपर 2 घात दे दी, तो भाई मैं उस घात को लेके चलूँगी। तो इसका मतलब है 9 1 की घात 2, तो 9 गुणा 1 उत्तर आ गया 9। अब जब -1 रखोगे तो -1 की घात 2 भी जमा का 1 आता है, तो 9 एकम 9। तो ये दोनों वैल्यू रखने से हमारा उत्तर सही आ रहा है। 2 रखने से नहीं आएगा भाई उत्तर। 2 रखोगे तो 9 ब्रैकेट 2 की घात 2 यानी 9 गुणा 4 उत्तर आएगा 36, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर नहीं है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। इस राशि में अगर 9x होता और बराबर 9 होता तो हमारा उत्तर केवल ये 1 आता, लेकिन हमारी राशि में यहाँ घात 2 दे रखी है, इसलिए ये दोनों उत्तर आएंगे। मेरे हिसाब से वैसे ये मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पर सही रकम ये होनी चाहिए 9x बराबर है 9 और आपका आंसर केवल ये होना चाहिए x बराबर है 1। आगे चलते हैं। लास्ट पार्ट है -2x जमा 5 बराबर है 13। पहले इसमें 4 रख लो, बारी बारी से सब रख के लेफ्ट में रख के देख लो। यहाँ 4 रखो, -2 ब्रैकेट में 4 जमा का 5, ये बन गया -8 जमा का 5, 1 घटा का 1 जमा का -3, उत्तर आना चाहिए था 13। ये हमारा हल नहीं है। एक समीकरण का एक ही हल होता है। अगर आपका हल आ जाए तो आगे की वैल्यू की जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ -4 रख रही हूँ, देखो तो -2 ब्रैकेट में -4 जमा का 5 बराबर है 13। इन दोनों को गुणा करो, घटा घटा जमा, 4 दूनी 8 जमा 5 बराबर है 13 होता है ना। इसका मतलब ये ठीक है। ठीक किससे आया? -4 रखने से। अब -4 रखने से मेरा उत्तर ठीक आ गया, तो -4 मेरा उत्तर हो गया। हम इन दोनों की जांच ही नहीं करेंगे। तो ये थी प्रश्न संख्या 21। फिर भी कोई डाउट है तो बेटा मैं आपको बता दूं, कमेंट बॉक्स में लिखो। मैंने हर क्लास के बच्चों के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। वैसे तो मैंने उनकी सेटिंग एडमिन पे की है, क्योंकि कई बच्चे फिर ग्रुप में बकवास भी करने लगते हैं। लेकिन आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, उसके थ्रू आप मेरे पर्सनल नंबर पर अपने क्वेश्चन भेजें और मैं उनका सॉल्यूशन आपको ग्रुप में 100% भेजूँगी। थोड़ा डिले ज़रूर हो सकता है समय अभाव के कारण। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22। शांति अपने घर से विद्यालय के लिए निकलती है। ये तो शांति का घर है, ये शांति का विद्यालय है। 10 मीटर पैदल चलने के बाद रास्ते में उसकी दोस्त मीनू मिलती है। 10 मीटर पैदल चल ली वो, ये देखो भाई ध्यान देना, यहाँ तक पैदल आ ली, दिख रहा ऊपर, यहाँ तक पैदल आई। इस पॉइंट पर इसकी दोस्त मीनू इसको मिल गई। वह मीनू की साइकिल पर बैठकर विद्यालय पहुंच गई। यहाँ से गई वो विद्यालय तक साइकिल पे। यदि शांति के घर से विद्यालय की दूरी x है, देखो ध्यान देना भाई एक बार, यहाँ से और यहाँ तक ये है घर, ये है स्कूल, दोनों के बीच की दूरी x है। यहाँ तक की दूरी 10 मीटर की दूरी उसने पैदल तय करी है, ये दूरी साइकिल पे करी है। अब क्वेश्चन क्या है कि बताओ शांति ने कितनी दूरी साइकिल पर तय की। बहुत ही आसान प्रश्न है, इस चित्र को ध्यान से देखो। साइकिल पर ये देखो, ये शांति का घर है, ये स्कूल है, पूरी दूरी x मीटर है। इतनी दूरी जो कि 10 मीटर थी उसने पैदल तय की, बची हुई दूरी उसने साइकिल पर तय की है। तो कितनी दूरी तय करी? कुल दूरी x थी, 10 मीटर वो पहले ही चल चुकी है, तो x घटा 10 मीटर की जो दूरी बचती है वो उसने अपनी फ्रेंड मीनू के साथ साइकिल पर तय की। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 पर आ जाओ भाई। ये है प्रश्न संख्या 23। नीचे ये प्रश्न संख्या 23 बेटा, नीचे दी गई परिस्थितियों के लिए उपयुक्त समीकरण बनाओ। निशु की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, निशु की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, उसकी माताजी उसके कद के दुगने से 5 सेंटीमीटर कम है। देखो समीकरण बोला है, वैसे तो सवाल बहुत आसान है, सवाल करना होता तो निशु की ऊंचाई है 80,
जो उसकी मम्मी है वो उसके कद के दुगने, यानी 80 का दुगना हो गया कितना, 160 सेंटीमीटर, ठीक है। और उससे 5 कम है तो 160 में से 5 कम कर दो तो उसकी मम्मी हो गई 155 सेंटीमीटर। लेकिन हमें सवाल नहीं करना, हमें समीकरण बनाना है। तो माना निशु की ऊंचाई x सेंटीमीटर, तो एक x निशु ये रहा, एक x ये रहा, तो 2x हो गया। निशु की ऊंचाई हो गई 2x, ऊंचाई x थी, ऊंचाई का दुगना हो गया 2x, उसमें से 5 कम कर दो तो 2x घटा 5 उसकी मम्मी की ऊंचाई हो जाएगी। तो हमें समीकरण बनाना है। अब उसकी ऊंचाई कितनी है, निशु की कितनी है, 80 है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अभी मैंने आपको निकाल कर दिखाया कि उसकी माता जी की ऊंचाई 155 है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2x घटा 5 बराबर है 155। ये तो आप लिख ही लेना, यहाँ समीकरण माना है ना। तो 2x घटा 5 बराबर है, निशु की ऊंचाई कितनी है 80 और गुणा 2 घटा 5। ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ, तो ये बन गया 2x घटा 5 बराबर है 155 और ये आपका समीकरण बन जाएगा। ये पूरा आपने अपनी वर्कबुक में नोट करना है। आगे चलते हैं 23वें के दूसरे भाग पर, ध्यान से समझेंगे। सरोज के घर से डाक घर की दूरी 250 मीटर है। ये सरोज का घर है, नहीं ये सरोज का घर है और ये राइट वाला डाक घर है, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 250 मीटर है। वह अपनी साइकिल पर घर से डाक घर के लिए निकलती है, यहाँ से चलती है डाक घर के लिए। प्रारंभ के 2 मिनट तक वह अपनी साइकिल 40 मीटर प्रति मिनट और अगले 3 मिनट तक x मीटर प्रति मिनट की गति से चलती है। यानी पहले मिनट में चली 40, फिर चली 40, फिर अगले 1 मिनट में चली x, फिर चली x और फिर चली x। समझ गए बात को। इसके बाद भी 50 मीटर की दूरी बचती है, ये दूरी बच गई 50 मीटर की। x का मान ज्ञात करो। बहुत ही सरल सवाल है, फिर से समझें। ये मीनू का, सरोज का घर है, ये पोस्ट ऑफिस है, दोनों के बीच की 250 मीटर की दूरी है। वो थोड़ा थोड़ा करके चलती है, पहले 40, फिर 40, फिर x, फिर x, फिर x, फिर 50। इन सब दूरियों का जोड़ कितना होने वाला है, 250। इस कंडीशन को यूज करके हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने यहाँ फट से समीकरण बना दिया। 40 जमा 40 जमा x जमा x जमा x जमा 50, इन सब दूरियों का जोड़ कितना हो जाएगा, 250। तो 40 जमा 40 जमा x जमा x जमा x जमा 50 बराबर है 250। अब देखो 40 जमा 40 80 और 50 130 हो गया, और x x x तो ये हो गया। अभी 3 बार x जोड़ा तो हो गया 3x और ये हो गया 130 बराबर है 250। यहाँ तक के समीकरण को नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। कहानी देखो बेटा बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। वो बारी बारी इतना चली इतना चली इतना चली, इन सब को जोड़ दो तो वो कुल दूरी 250 के बराबर आ जाएगा, और इन सब को जोड़कर हमें ये लास्ट समीकरण मिलता है। अब हम इसे हल करेंगे, थोड़ा ऊपर करके स्क्रीन को ये देखो। 3x जमा 130 बराबर है 250। 130 को राइट में ले जाओ या दोनों तरफ 130 घटा दो। ये है ना, यहाँ इधर भी 130 घटा दो और राइट साइड में भी 130 घटा दो। ये कट गया, ये इधर तो बचा 3x और उधर बचा 120। ठीक है, दोनों तरफ 3 से भाग कर दो, कट के ये आ गया 40। तो x की वैल्यू हो गई 40 मीटर। ठीक है, यही हमने बताना था, यही हमारा प्रश्न का उत्तर है। आगे चलें। अब बड़े ध्यान से इन देखो, इन सवालों को करने का एक ही तरीका है। राशि को ना बड़े ध्यान से पढ़ना है, 1 बार 2 बार 3 बार में भी समझना आए तो बार बार पढ़ना है इसको, और जब राशि समझ आ जाए तभी आपने आगे बढ़ना है। देखो 24वां सवाल। अब आप एक बार, 2 संख्याओं का योग 35 है, पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या बताओ। अब मुझे तो एक बार में समझ आ जाता है, आपको नहीं आए तो आप दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो। ठीक है, पहली संख्या x है, दूसरी बताओ। तो भैया हमने क्या करा बेटा, माना दूसरी संख्या x, पहली संख्या 3, दोनों का जो जोड़ है वो कितना है, 35 है। यानी कि 3 के अंदर x को जोड़ दो तो 35 आ जाएगा, वो मैंने यहाँ जोड़ रखा है।
इस 3 को राइट साइड में ले जाओ तो 35 में से घट जाएगा, तो x बराबर आएगा 35 घटा 3 यानी कि 32 आ जाएगा। तो बेहद ही सरल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। पिता की आयु, दूसरा भाग बता रही हूँ मैं। पिता की आयु, पिता की नहीं, पुत्र की आयु, पिता की आयु की 1/4 है, यानी जितने साल के पापा हैं ना उनसे चौथा हिस्सा 4 से भाग करके पुत्र की आयु आ रही है। यदि दोनों की आयु का योग 45 वर्ष है तो पिता और पुत्र की आयु बताओ। बहुत ध्यान से राशि पढ़नी है। अब हम क्या करते हैं, माना पिता की आयु x वर्ष, तो पुत्र जो है वो पिता से 1/4 है, यानी कि पिता की आयु को 4 से भाग कर देंगे तो पुत्र की आयु x/4 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे बढ़ूँ। अब ये कहता है कि दोनों की आयु का योग 45 है, तो x का और x/4 का दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया, 45 आ गया। अब ये प्रश्न थोड़ा ध्यानपूर्वक हमें करना पड़ेगा। हमें लेफ़्ट साइड का लेना होगा LCM, तो ये आ गया 4 LCM आ गया, ये बटे में 1 है, तो 4 को x से गुणा करोगे 4x आएगा, 4 को 4 से भाग करो 1, और 1 को x से गुणा करो तो x आएगा। तो ऊपर आपका आ गया 4x जमा x/4 बराबरे में रह गया 45। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, 4x जमा x/4 बराबर है 45। 4x में x को जोड़ो तो ऊपर हो गया 5x, नीचे हो गया 4 बराबर है 45। ये हमारा समीकरण बन जाता है। ये हो गया 5x/4 बराबर है 45। अब मैं बार बार, देखो मैंने आपको बोल दिया बार बार साफ़ करूँगी मैं स्क्रीन को, तो आप अपना साथ साथ नोट करते चलो। ये समीकरण है, तो दोनों तरफ 4 से, यहाँ भी 4 से गुणा कर दो और यहाँ भी, ये तो कट गया। ये आ गया 5x बराबर है 45 चौके 4×5 = 20, 2 और 4 चौक 16 और 2 18। अब दोनों तरफ कर दो बेटा 5 से भाग, ये कट जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, 36 उत्तर हमारा आ जाएगा। 36 उत्तर हमारा आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ डायरेक्ट कर रखा है, 4 को परली तरफ ले गई, 5 को नीचे ले आई तो 36 आ गया। 36 किसकी आयु आई, पिता की आयु आई, तो पुत्र की आयु कितनी आएगी, 36 को 4 से भाग कर दो तो पुत्र की आयु आ जाएगी 9 वर्ष। ये था प्रश्न संख्या 52 और 23वां सवाल हमारा चल रहा है। इसी के तीसरे भाग पर अब हम चलते हैं। देखिए जरा क्या है स्टेटमेंट अगले भाग की। एक संख्या का दुगना और तिगुना मिलकर माने जुड़कर 25 हो जाते हैं, संख्या ज्ञात करो। एक संख्या का दुगना और तिगुना मिलकर 25 हो जाते हैं, संख्या ज्ञात करो। 3 बार पढ़ना स्टेटमेंट। तो माना संख्या x, संख्या का दुगना 2x, 2 से गुणा कर दिया, संख्या का तिगुना 3 से गुणा कर दिया 3x। यहाँ तक समझ आ गया। अब ये कहता है कि दोनों मिलकर का मतलब दोनों को जोड़ दो, तो 2x और 3x को जोड़ दिया, कितना हो गया 25। ठीक है भाई, 2x दुगना 2x तिगुना 3x दोनों को जोड़ा हो गया 25। 2x में 3x जोड़ोगे तो बन जाएगा 5x बराबर है 25। यहाँ तक आपका सरल समीकरण बन जाता है। 5x बराबर है 25, इधर भी 5 से भाग कर दिया और इधर भी 5 से 5 कट गया, 5 × 5 = 25, x बराबर है 5 आ गया, यानी वो संख्या 5 हो गई। और आप उत्तर की जांच भी कर लो। 5 का दुगुना होता है 10, 5 का तिगुना होता है 15, दोनों को जोड़ोगे तो कितना बन गया 25 बन गया ना। तो यही हमारा उत्तर की पड़ताल हो जाती है और हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। ये है भाई चौथा भाग हमारा। चौथा भाग है किसी संख्या में से 20 घटाकर, बहुत ध्यान से देखना भाई, किसी संख्या में 20 घटाकर 40 जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है। मैंने 4 एरो लगाए हैं, वह संख्या ज्ञात करो। जो भी संख्या ज्ञात करनी हो उसे पहले x मान लो, माना संख्या x। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ना है। संख्या में 20 घटाकर, यानी कि x में, पेन ले लूँ भाई मैं, x में 20 घटाया 40 जोड़ा तो पूरा उत्तर कितना आया 75। ये देखो मैंने यहाँ पहले ही लिख रखा है। अब x की जगह तो x आ गया और 40 घटा 20 20 बन गया बराबर है 75।
अब x की वैल्यू निकालनी है तो हमें इस 20 को हटाना है, तो क्योंकि 20 यहाँ जुड़ रहा है तो दोनों तरफ 20 घटा देंगे, तो x जमा 20 घटा 20 बराबर है 75 घटा 20, 20 से 20 कट गया, x बचा, 75 में से 20 घटाया तो 55 बच जाता है, तो हमारा उत्तर आएगा 55। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो। 55 में से पहले 20 घटाओ, कितना आया 35, उसमें 40 जोड़ो, कितना आ गया 75, और यही किताब वाला कह रहा है कि पहले 20 घटाओ फिर 40 जोड़ो तो 75 आना चाहिए, जो कि आ गया। अब हम चलते हैं 5वें भाग पर। इसी प्रश्न के सभी सवाल ही आपको दे रखे हैं। अगले सवाल की स्टेटमेंट ज़रा ध्यान से पढ़नी है। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 47 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। पढ़ने का बड़ा फ़र्क होता है बेटा। क्रमागत, बस यही शब्द है जो आपको तंग कर सकता है। क्रमागत, क्रमागत का मतलब जो एक के बाद एक आए। जैसे 4 के क्रमागत 5 होता है, 4 से अगली संख्या 5 होती है, 5 के क्रमागत 6 होता है। तो इनमें क्या फ़र्क है? 4 है ना, 4 से अगली संख्या निकालनी है तो 4 में 1 जुड़कर आएगा। 5 के बाद 6 आ रहा है तो 5 में 1 जुड़कर 6 आएगा। तो अगर कोई संख्या x है तो उसकी क्रमागत संख्या उसमें 1 जुड़कर आती है, यानी कि x जमा 1। बस यही बात इस सवाल में पकड़ने की है कि क्रमागत का क्या मतलब है। तो माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या x जमा 1, कारण समझ आ रहा है ना, x जमा 1। अब हम यहाँ आ जाते हैं प्रश्नानुसार। दोनों का जोड़ 47 है तो x जमा x जमा 1, ठीक है। दोनों को जोड़कर किसके बराबर कर दिया? 47 के बराबर कर दिया। अब ध्यान दो, जब x में x जोड़ोगे, पहले ब्रैकेट हटा दी मैंने, तो ये बना x जमा x जमा 1। 2 बार x जुड़ा तो ये बन गया 2x जमा 1 बराबर है 47। ध्यान देना है मेरी बात पर। सवाल कैसे चल रहा है? सवाल पहले इधर चल रहा है, इसके बाद इधर चल रहा है और इसके बाद इधर चल रहा है। ध्यान से देखना है। तो पहली संख्या x, दूसरी x जमा 1, दोनों को जोड़ा 47 आ गया। x में x जोड़ा 2x जमा 1 बराबर है 47। अब इससे आगे बढ़ेंगे, दोनों तरफ 1 घटा दिया। 2x जमा 1 पहले से था, 1 घटा दिया। 47 में से 1 घटा दिया, 1 से 1 कट गया, यहाँ तो 2x बचा और 47 में से 1 गया तो 46 बचता है। तो हमारा जो समीकरण है वो अंत में यहाँ क्या बन जाता है? 2x बराबर है 46। अब दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, 2 से 2 कट गया, 46 को 2 से भाग करोगे तो 23 आएगा। तो अपनी जो x की वैल्यू है वो 23 आ गई, यानी पहली संख्या 23 हो गई और उससे अगली संख्या 23 से 1 ज़्यादा कितनी हो जाएगी? 24। आप उत्तर की जांच भी कर लो। 23 की क्रमागत 24 है और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 47। यही बुक वाले ने कहा है कि किसी संख्या और उसके क्रमागत को जोड़ोगे तो 47 आना चाहिए। इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। और ये है अब हमारा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 6। एक विद्यालय की कक्षा 7 में 36 विद्यार्थी हैं। एक विद्यालय की 7th क्लास में 36 विद्यार्थी हैं। अब ध्यान से समझना, यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी हो, लड़के लड़कियों से दुगने हैं, लड़के लड़कियों से ज़्यादा हैं, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। हम इसे समीकरण से करेंगे, वैसे हम इसे अनुपात से भी कर सकते थे। तो लड़के और लड़की की संख्या निकाले तो माना लड़कियों की संख्या x। अब लड़के जो हैं वो लड़कियों से दुगने हैं, यानी x के दुगने हैं, यानी x को 2 से गुणा कर दिया तो 2x है लड़कों की संख्या। तो यहाँ लड़कों की संख्या हो गई 2x। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 36। कुल विद्यार्थी कैसे बनेंगे? लड़कों और लड़कियों की संख्या को जोड़कर ही तो कुल विद्यार्थी बनेंगे। तो मैंने क्या किया? x में 2x जोड़ दिया, बराबर 36 कर दिया। ठीक है भाई, x जमा 2x बराबर 36। x हो गई लड़कियां, 2x हो गए लड़के और सबका जोड़ हो गया 36। अब भाई जब तुम x में 2x जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 3x बराबर 36। 3 हटाने के लिए दोनों तरफ 3 से भाग कर दिया, 3 से हमारा 3 कट जाएगा और जब 36 को 3 से भाग करोगे तो 12 आएगा। तो ये हमारा
जो बनेगा यहाँ पर इधर कुछ रह गया, मिस प्रिंट है थोड़ा सा, 1 मिनट देखो, ये रहा, हाँ जी दब गया था ये। तो ये तो x आ गया और 36 को 3 से भाग करोगे तो 12 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 12। x हमने किसको माना था? हमने लड़कियों की संख्या को x माना था, तो लड़कियों की संख्या आ गई 12। लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है, तो 12 दूनी 24 आ गई। अब उत्तर की जांच भी कर लो, 12 लड़की हैं 24 लड़के हैं, तो लड़के देख लो लड़कियों से दुगने हैं और जोड़ कितना आ रहा है 36। इसका मतलब हमारा सवाल ठीक है। चलिए तो अब हम बिल्कुल लास्ट पेज पर आ जाते हैं, जो कि एक बड़ा मज़ेदार सा क्रियाकलाप है, बहुत ही आसान सा है। देखिए ज़रा, ये क्या कहता है क्रियाकलाप में? पहला पद, कोई भी संख्या अपने मन में सोचो। मैंने 5 सोची थी, आप 6 सोच लो। 6 सोच ली, उतनी ही संख्या अपने दोस्त की ले लो। मैंने 6 अपने दोस्त की ले ली और उसे पहली संख्या में जोड़ो, तो मैंने 6 में 6 जोड़ दिया, मेरा उत्तर आ गया 12। अब उसमें 10 जोड़ दो, तो मैंने बेटा 12 में 10 जोड़ दिया, कितना आ गया 22। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। ये तीसरा पद है, ध्यान देना, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर ये है चौथा पद। अब क्या करना है कि प्राप्त संख्या को 2 से भाग कर दो। संख्या आई है 22, 22 को 2 से भाग करो, कितना आएगा 11। 11 आ गया। अब यहाँ आ जाओ 5वें पद पे, बची हुई संख्या में से दोस्त की संख्या दोस्त को दे दो। बचा कितना था 11, दोस्त की संख्या कितनी थी 6, 11 में से 6 गए 5, उत्तर बच गया 5। ये पूछता है क्या बची हुई संख्या 5 है? अरे वाह, हाँ ये तो बिल्कुल 5 बच रही है। मैंने इस सवाल को 5 लेके किया था, 6 लेके मैंने आपको करके दिखा दिया। आप कोई भी करना क्या है, आपने यहाँ कोई भी संख्या लेनी है, कोई भी संख्या यहाँ लेनी है, उसमें उतनी ही अपने दोस्त की जोड़नी है। मान लो 7 ले लिया, 7 ही अपने दोस्त की ले ली, 14 हो गया, 14 में फिर 10 जोड़ दिया, और करके दिखा रही हूँ मैं तीसरा, 24 आ गया। अब 24 को आधा कर दो, 2 से भाग कर दो, कितना आ गया 12। अब 12 में से दोस्त की संख्या कितनी थी 14, नहीं 1 मिनट भाई, क्या कर रहे हैं हम? हाँ 12 में से दोस्त की संख्या तो 7 थी ना, तो 12 में से 7 गए 5, तो हमारा उत्तर हर बार 5 आएगा। तो ये एक बड़ा ही मज़ेदार सा खेल है। तो अब ये कहता है कि अब यह खेल अपने अन्य साथियों के साथ खेलो, करके देखो। तीसरे पद में 10 की जगह कोई और भी संख्या जोड़कर देखो, भाई 10 की जगह 12 जोड़ दिया, क्या अंत में तुम्हें तीसरे पद में जोड़ी गई संख्या की आधी संख्या ही मिलती है? साथियों से चर्चा करो और ऐसी पहेली बनाकर नीचे लिखो। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप स्किप कर देना, बस इसको यहीं तक करके आप छोड़ सकते हो। और ये आपका 7वीं कक्षा का 4th चैप्टर का वर्कबुक का सॉल्यूशन यहाँ पूरा हो जाता है। अगर समझ आए, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।